बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु नानक भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 10 का 61वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियाँ देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे पास ही बने रहते हैं। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। जिस पत्नी के पास भी भगवान श्री कृष्ण रहते, वो यही समझती कि श्री कृष्ण जो है उनके पति जो हैं उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। सच पूछो तो मैं अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित होती रहती थी। उनकी जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थी वो स्वयं ही मोहित होती रहती थी भगवान के सौंदर्य से। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भाव से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। वे अपना श्रृंगार आदि यदि कोई हाव भाव भी करती थी तो उससे भगवान श्री कृष्ण कोई आकर्षित नहीं होते थे, न हो सकी। वे 16,000 से अधिक थी। अपनी मन मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर बाहों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा मैं भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। ये जो 16,100 रानियाँ थी भगवान की, जो वहाँ भौमासुर के यहाँ से राजकुमारी को छुड़ा कर भगवान जो है लाए थे, तो उनके बारे में ये सब बातें कह रहे हैं कि ये किसी भी साधनों के द्वारा भगवान के मन और इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमन भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियाँ रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखाड़ती, पान लगाकर खिलाती, पाँव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। इस प्रकार जो है भगवान की जो राजकुमारियाँ जिनको के साथ भगवान का 16,100 थी वे, तो जो विवाह हुआ था तो ये सब जो है भगवान की इस प्रकार जो है सेवा करती थी। भगवान की 8 पटरानियाँ थी और ये 16,100 ये राजकुमारियाँ जिनको कि भगवान छुड़ा करके लाए थे भौमासुर की कैद से। तो ये सब जो है बहुत भगवान की हर प्रकार से सेवा करती रहती थी। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियाँ थी जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। भगवान की जो 8 पटरानियाँ थी उनसे भी 10-10 पुत्र थे, तो उनके पुत्रों के नाम जो है इसमें आ रहे हैं। रुक्मणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने
पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, सौरभानु, परभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृषभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जामवती के भी साम आदि 10 पुत्र थे। साम, सुमित्र, पुरुजित, सतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वासुमान, द्रविड़ और कृतु। ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागजिति सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के 10 पुत्र थे। श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुभाऊ, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से परघोष, गात्रवान, सिंह, बल, परबल, ऊर्ध्व, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, वैल और क्षुति। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, व्रतसेन, सूर, पर्ण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थी। उनके दीप्तिमान और ताम्र तप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मणी नंदन प्रद्युमन का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुकमवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माता ही 16,000 से अधिक थी, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। तो एक तो हमने इसमें ये बात पढ़ी कि भगवान के जो है हर पत्नी से 10-10 पुत्र हुए, और जो पटरानियाँ थी भगवान की 8 जो हैं, जिनके नाम भी इसमें आए हैं, तो उनके भी जो 10-10 पुत्र हुए उनके सबके नाम जो हैं इसमें दिए गए हैं। उनको वर्णन हमने सुना। और इसके अतिरिक्त जो 16,100 राजकुमारियों से जो विवाह हुआ था भगवान का, उनसे भी उनके 10-10 पुत्र हुए। और इस प्रकार जो है भगवान के पुत्रों की संख्या जो है वो मतलब काफ़ी अधिक हो गई थी। और उनके ये नगर निवासी, और एक चीज़ इसमें और आई है कि जो रुक्मणी नंदन यानी कि रुक्मणी जी के पुत्र जो प्रद्युमन जी थे, उनका मायावती के साथ जो कामदेव के रूप में प्रद्युमन जी का जन्म हुआ था, कामदेव थे वो पूर्व जन्म में, और रति उनकी पत्नी थी। तो इस जन्म में जो है वो मायावती हुई थी। तो मायावती के साथ प्रद्युमन जी का विवाह हुआ था। और उसके बाद जो है एक पत्नी जो है इनके जो मामा रुक्मी थे, रुक्मणी जी के भाई, उनकी पुत्री, वो जो है उसका नाम था रुकमवती, उससे भी विवाह हुआ था। और उससे जो है प्रद्युमन जी का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जो अनिरुद्ध जी थे। तो ये भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युमन जी, अनिरुद्ध जी, इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी मिलती थी, एक जैसे लगते थे। तो परीक्षित श्री कृष्ण के पुत्रों की माता ही 16,000 से अधिक थी, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और पौत्रों की संख्या कितनी पहुंच गई? करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुकमवती का अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युमन जी को कैसे ब्याह दी, कृपा करके बताइए। 2 शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से
परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर हैं, अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। अब यहाँ राजा परीक्षित जी ने जो है, जब भगवान ने वो सुखदेव जी ने उनको बताया कि प्रद्युम्न जी का विवाह जो है रुक्मवती से भी हुआ था, जो रुक्मी की जो है पुत्री थी। और रुक्मी कौन था? वो रुक्मणी जी का जो है भाई था। और इसने जो है रुक्मणी का विवाह रोकने की पूरी कोशिश की थी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ इनका विवाह ना हो। और वो जो है कितना युद्ध किया, और भगवान ने जो उसको कुरूप करके जो है जीता छोड़ दिया था। तो राजा परीक्षित का प्रश्न था कि ये तो मतलब भगवान से द्वेष करता था, भगवान से युद्ध भी इसने किया, सब कुछ किया, और तो फिर जो है इसने अपनी पुत्री को जो है उनके पुत्र के साथ यानी कि प्रद्युम्न जी के साथ कैसे विवाह कर दिया। एक तो आप ये बात बताइए कि जब इतना सब कुछ इनका हो चुका था, युद्ध भी हो चुका था और वो चाहता भी नहीं था, तो ये वैवाहिक संबंध जो है कि रुक्मी की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी का विवाह जो है वो कैसे हुआ, इसका उत्तर जो है सुखदेव जी दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रिझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाया। तो सुखदेव जी ने बताया कि रुक्मवती का जो है स्वयंवर हुआ था, और रुक्मवती ने जो है प्रद्युम्न जी के गले में जो है स्वयं माला डाल दी थी उस स्वयंवर में। और वहाँ फिर जो है जो दूसरे लोग जो है उनके साथ रुक्मवती के साथ विवाह करने के इच्छुक जो इकट्ठे हुए थे, उनके साथ युद्ध भी हुआ प्रद्युम्न जी का। उनको सबको मार मूर करके रुक्मवती को वो लेकर के चल दिए, हर लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय को क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी। भगवान श्री कृष्ण से ने जो उसको कुरूप करके जो रुक्मी को छोड़ दिया था, रुक्मवती के पिताजी को, तो वो जो है क्रोधाग्नि से जलता रहता था, उसका क्रोध शांत भी नहीं हुआ था। वह अब भी उनसे वैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। भाई प्रद्युम्न जी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, रुक्मणी के बेटे थे। मतलब रुक्मी के क्या लगे? भांजे लगे। तो रुक्मणी जी के भाई ने जो है, रुक्मी ने अपनी जो बेटी रुक्मवती थी उनको प्रद्युम्न जी के साथ विवाह कर दिया। बिहादी परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। अब देखिए ये प्रसंग जो है यदि आप श्रीमद् भागवत में पढ़ें तो ऐसे प्रसंग जो हैं श्रीमद् भागवत से ही मिल सकते हैं। कोई बताता नहीं है इनको कि रुक्मणी जी के जो है एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या भी थी। जहाँ रुक्मणी जी के भगवान श्री कृष्ण के उनका वर्णन होता है, उनमें प्रद्युम्न जी का ही ज़्यादा वर्णन होता है, परंतु इन कन्या का कोई वर्णन नहीं होता। अब वो कन्या कौन थी? उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। ये जो है भगवान श्री कृष्ण की जो एक पुत्री थी रुक्मणी जी से, उसका विवाह जो है कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ हुआ था। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना बैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पोत्री रोचना का विवाह रुक्मणी के पौत्र अपने नाती दोहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। अब ये आगे की बात सुनिए। ये तो हो गया था, पहले प्रद्युम्न जी को उन्होंने अपनी कन्या दी। अब प्रद्युम्न जी के भी पुत्र हुआ और उसका नाम था अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध कौन हुआ?
इधर तो भगवान श्री कृष्ण का जो है ये पौत्र हुआ, भाई प्रद्युम्न जी पुत्र हैं और अनिरुद्ध जी प्रद्युम्न के बेटे हैं, तो उनका पौत्र हुआ। रुक्मणी जी का भी पौत्र हुआ ये। और रुक्मी का क्या हुआ? जो रुक्मणी जी के पिता थे, तो उन्होंने जो है जो रुक्मणी जी के भाई थे रुक्मी, उनके ये क्या लगे, उनके ये जो हैं, उसने अपनी पोत्री रोचना का विवाह, मतलब रुक्मी के भी एक पोत्री हुई थी, उसका नाम था रोचना, उसका विवाह जो है इन्होंने अनिरुद्ध जी के साथ कर दिया। बात समझ में आई या नहीं? कि मतलब रुक्मी की पोत्री हुई और भगवान श्री कृष्ण के और रुक्मणी के ये पौत्र हैं अनिरुद्ध जी, इसके साथ इनके साथ जो है रोचना का विवाह हुआ। और ये बड़ा मतलब ये प्रसंग जो है बहुत सुंदर है। इसमें जो है आगे काफ़ी वर्णन है कि कैसे ये विवाह हुआ था। अनिरुद्ध के साथ कर दिया। रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है। रुक्मी ये भी जानता है कि भाई जो है ये जो विवाह मैं कर रहा हूँ अपनी पोत्री रोचना का, ये धर्म के अनुकूल नहीं है। फिर भी इसने बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी, प्रद्युम्न, शाम आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में गए। जहाँ ये रुक्मी रहता था, भोजकट नगर था वो, तो वहाँ जो है ये सब लोग जो है अनिरुद्ध जी के विवाह में भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न जी और जितने भी नाम हमने पढ़े हैं, सब जो है अनिरुद्ध जी को विवाह में गए कि भाई रोचना के साथ विवाह होगा, उसका लेकर के आएंगे। अब हाँ, विवाह में क्या हुआ? जब विवाहोत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, विवाहोत्सव तो निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा, तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। तो रुक्मी को जो है, यानी कि रुक्मणी जी के भाई जो है रुक्मी, जिनकी पोत्री का विवाह हो रहा था, हुआ, उनको जो है उनके दोस्त लोगों ने जो है चढ़ा दिया। कलिंग नरेश जो थे उन्होंने उनको चढ़ाया कि तुम जो है बलराम जी को कहो कि आओ पासे डालते हैं और खेलते हैं, और जो है तुम जो है उनको जीत लो, और मतलब तुम्हारे एक तरह से तुम्हारे अपमान का बदला भी हो जाएगा। और बलराम जी को जो है खेलना मिलना आता नहीं था, समझिए, परंतु उनको शौक बहुत था। जैसे कि आजकल जो है बहुत से व्यसन ऐसे होते हैं कि वो आता नहीं आदमी को, और आदमी उस सब चीज़ों में जो है नुकसान ही करता है, परंतु वो अपनी उनको रुचि होती है और वो नुकसान होने के बावजूद भी उन व्यसनों में लगे रहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, तुम बलराम जी को पासों के खेल में खेल लो। राजन बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसक खेलने लगा कि भाई आओ चलो बैठो, अब जो है चौसक का खेल खेला जाए। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और उसके बाद 10,000 मोहरों का दांव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर ठाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन न आई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दांव लगाया, उसे बलराम जी ने जीत लिया। परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो, कि एक तो वो जीते थे और ऊपर से रुक्मी जो है धूर्तता से कह रहा था कि नहीं मैंने जीता है, ये दांव जो है मेरा है। तो जो है
बलराम जी को पूरा क्रोध आ गया। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे में और भी दहक रहे थे। अब उन्होंने 10 करोड़ मूरों का दांव रखा। बलराम जी ने जो है 10 करोड़ मूरों का दांव चल दिया। इस बार भी द्युत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है, वो जबरदस्ती मेरी जीत है। जबकि बलराम जी जीते इस बार भी, परंतु उसने कहा नहीं मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें। उस समय आकाशवाणी ने कहा, उस समय आकाशवाणी भी हुई, और आकाशवाणी ने क्या कहा? आकाशवाणी ने कहा यदि धर्मपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दांव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी, और दूसरे उसके साथ ही दुष्ट राजाओं ने भी उससे उभार रखा था, उकसा रहे थे उसको, रुक्मी को। उससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया। आकाशवाणी ने जो कहा था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी उसको तो वो तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उसका अपमान किया था तब से जो है उसके अंदर जो है क्रोध की ज्वाला जल रही थी, और वो उस अपमान का बदला लेना चाहता था। तो इसीलिए ये चौसर का खेल भी खेला, पासे भी पड़े, और जो है अब जो है जब वो तो फिर वो बलराम जी की हंसी, अब बलराम जी का न तो वो बल जानता था और बलराम जी की न महिमा जानता था, ये बलराम जी हैं कौन। और जो है उसने हंसते हुए उनसे उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे, आप पासा खेलना क्या जाने। अरे पासों और बानों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो गए। तेरी इतनी हिम्मत, हमें जो है ऐसे बतला रहा है, अपने आप को राजा समझ रहा है, हमें ग्वाल बाला बतला रहा है। आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और पहले कालिंग नरेश दांत दिखाकर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहाँ से भागा। जो कलिंग नरेश था वो जो है जिसने रुक्मी को बार बार उकसा रहा था वो, और दांत दिखा कर हंस रहा था, उस खेल में जो है बलराम जी के विपक्ष में था, तो दांत दिखा तो बलराम जी को आया क्रोध, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे गए। वो भागा, वहाँ रंग में भंग देखा कि उसने कहा अब यहाँ टिकना ठीक नहीं है, भाग चलो। तो परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। जिन दांतों से वो दांत दिखा कर हंस रहा था उसके दांत में तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बाहां, जांग और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। तो जो दूसरे राजा भी वहाँ इकट्ठा होकर के खेल देख रहे थे, उनके भी सबकी जो है किसी की जांग, किसी की बाह और किसी का सिर सब तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहाँ से भागते बने। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मणी जी अप्रसन्न होगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से अच्छा, इसमें जो है क्या हुआ था, इन्होंने मतलब इसका रुक्मी का भी जो है वध कर दिया बलराम जी ने। इसमें कालिंग देश के नरेश के तो जो है दांत तोड़े थे, और बलराम जी ने जो है रुक्मी का भी वध कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जो है इसका रुक्मी का वध हो गया है। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मणी जी अप्रसन्न होगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे। अब भगवान श्री कृष्ण के सामने ये समस्या पैदा हुई कि जो है भाई रुक्मी कौन थे, रुक्मणी के भाई, कि यदि मैं जो हूँ ये कहूँ कि भाई जो है अच्छा किया, बलराम जी ने अच्छा किया, इसका वध कर दिया, ये इतनी अपशब्द बोल रहा था और इतना अपमान करने की इसने कोशिश की थी, तो उससे जो है मैं बलराम जी का पक्ष लेता हूँ तो रुक्मणी जी जो है वो खुश नहीं होंगे या प्रसन्न होंगे। और यदि मैं ये कहता हूँ कि नहीं बलराम जी को जो है ऐसे
विवाह का अवसर है और रुक्मणी जी के भाई थे, नहीं मारना चाहिए, तो इससे बलराम जी प्रसन्न होंगे। तो अब भगवान जो है ऐसे में क्या भगवान ने तरकीब लगाई कि भाई जो है न रुक्मणी जी को प्रसन्न करना है, न बलराम जी को प्रसन्न करना है। तो अ, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी नहीं कहा, न तो उसको अच्छा कहा कि भाई इसका जो वध कर दिया अच्छा किया, न उस बात को बुरा कहा। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नव विवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले आए। तो अनिरुद्ध जी का विवाह हो गया रोचना के साथ। और जो देखिए भगवान का तो उद्देश्य जो है छिपा रहता है, वो प्रकट नहीं करते हैं। रुक्मी का वध भी करवाना था, रुक्मी का वध भी बलराम जी के द्वारा करवा दिया और रोचना से जो है अनिरुद्ध जी का विवाह भी हो गया। और जो वहाँ उसकी नगरी थी रुक्मी की भोजकट, वहाँ से जो है रोचना को अपनी नगरी द्वारकापुरी में ले आया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।